नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं नई शिक्षा नीति की। नई शिक्षा नीति कहने को तो नई है, लेकिन असल में ये कई सालों से कई दिमागों में पल रही थी। पूरा दक्षिणपंथी खेमा वर्तमान शिक्षा नीति को निकाले की शिक्षा पद्धति कहकर, जो कि सिर्फ बाबू और क्लर्क बनाती थी देश के लिए, कई सालों से उसकी आलोचना करता रहा था। और जैसे ही मोदी सरकार बनी 2014 में, स्मृति ईरानी ने इस नई शिक्षा नीति लाने की बागडोर अपने हाथों में ले ली कि कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया जो नई शिक्षा नीति को लेकर सिफारिशें देने वाला था। नई शिक्षा नीति पर काम करने में कहते हैं कि करीब 2.5 लाख पंचायतों से और 6 लाख विशेषज्ञों से उनकी राय मांगी गई, उनके विचार सुने गए। और जब विश्वविद्यालयों में ये काम होने लगा तो पूरा वामपंथी खेमा इसको रोकने या कहें कि सरकार को दबाव में लाने के लिए अपनी पूरी ताकत से जुट गया। रोहित वेमुला और विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन जैसे कई घटनाक्रम हमें देखने को मिले, लेकिन स्मृति ईरानी अपना काम करती रही। लेकिन फिर भी दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ा। स्मृति ईरानी चली गई, प्रकाश जावड़ेकर ने इस काम को आगे बढ़ाया और अंततः आज हमारे सामने नई शिक्षा नीति सामने आ गई। या कहें कि हम नई शिक्षा नीति का जो सरकारी ड्राफ्ट है आज हम देख रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति को लेकर सरकार के जो कुछ एजेंडा थे वो उनको एड्रेस किया गया। सबसे पहले स्कूलों में या कहें कि स्कूली शिक्षा पर जो मिशनरियों का या वामपंथी विचारों का अतिक्रमण या कहें कि कब्जा था, उसको हटाने का प्रयास किया गया। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा इस शिक्षा नीति की सबसे बड़ी घटना या सबसे बड़ा पहलू कह सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया वो स्किल डेवलपमेंट को स्कूली शिक्षा में ऐड करने का था। स्कूली शिक्षा में अब स्किल डेवलपमेंट से जुड़े पाठ्यक्रमों को जोड़ा गया है। उनको अभी तक अगर कोई बच्चा अपने स्कूली शिक्षा के साथ या एकेडमिक्स के साथ कोई करिकुलम एक्टिविटी करता था तो वो मेन कोर्स से अलग होती थी, वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में गिना जाता था। लेकिन अब रोजगार परक ऐसी शिक्षाओं को मुख्य शिक्षा में जोड़ा गया है। दूसरा जो सबसे बड़ा काम किया गया वो मल्टी लेवल एंट्री और एग्जिट सिस्टम दिया गया, जिसमें अगर उदाहरण के रूप में हम समझें तो अगर आप स्कूली शिक्षा के बाद अगर आप किसी कारण से अपनी शिक्षा 1 साल में छोड़ देते हैं तो आप सर्टिफिकेट पाएंगे। अगर 2 साल में छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और 3 या 4 साल में तक अगर आप उस पढ़ाई को पूरा करते हैं तो आप डिग्री के हकदार होंगे। लेकिन अभी तक अगर आप 1 या 2 साल किसी कोर्स को पढ़कर छोड़ देते थे तो आपके लिए वो शिक्षा व्यर्थ हो जाती थी। चौथा और सबसे बड़ा जो काम किया गया है वो ये किया गया है कि एमफिल जैसे कोर्सेज को ख़त्म कर दिया गया है। मतलब सालों तक विश्वविद्यालयों में जो छात्र नेता या कहें कि वामपंथी छात्र आंदोलन करते लोग देखे जाते थे, जो एमफिल के नाम पर विश्वविद्यालयों में डटे रहते थे, वो अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ी बात, 2030 तक सबको शिक्षा या कहें कि 100% शिक्षा देश की पूरी जनसंख्या को करने का लक्ष्य रखा गया है। स्कूलों में 10+2 को ख़त्म करके 5+3+3+4 की व्यवस्था लागू की गई है। ये सुनने में बहुत टेक्निकल है लेकिन बहुत आम सी बात है। जो स्कूली शिक्षा पद्धति है उसको अलग अलग लेवल पर बांटने की कोशिश की गई है ताकि स्कूली शिक्षा में रोजगार परक चीज़ों और स्किल डेवलपमेंट को जोड़ा जा सके। इस शिक्षा पद्धति पे सरकार ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कदम उठाया है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी भविष्य में सामने आ सकते हैं। जैसे कि देश को अगर मातृभाषा में अगर स्कूली शिक्षा हुई तो
जो अंग्रेजी कहते हैं कि इंडिया इज़ अ लैंड हु डिवाइडेड बाय मदर टंग एंड यूनाइटेड बाय फादर टंग, तो जब मातृभाषा को बढ़ावा दिया जाएगा तो भाषाई आधार पर होने वाले झगड़े या भाषाई आधार पर होने वाला विवाद आगे जाके देखने को मिल सकता है, जिसकी सबसे ज़्यादा आवाज़ हमको पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु से सुनने को मिल सकती है। सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जिसके परिणाम अगले 2-3 सालों में हमें दिखने लगेंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही सकारात्मक होंगे और देश की शिक्षा पद्धति पूरी तरह से बदल जाएगी।